क्लास 11 का ये चैप्टर के ठीक है। मेरा नाम अनूप कुमार गुप्ता है, सौभाग्य देवी इंटर कॉलेज से। ठीक है, तो मैं क्लास 11 में मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर मैथ चैप्टर शुरू किया हूँ। तो उसमें मैं इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, थॉमसन ने उन्होंने क्या किया, डिस्कवरी किया था, तो उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये जिसकी जो डिस्कवरी हुई या जो डिस्कवरी है, इन्होंने थॉमसन ने क्या किया, ये थॉमसन ने इसको इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। अब कैसे डिस्कवर किया उसको जरा देखा जाए कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। ठीक है, तो हम जानते हैं जो परमाणु होता है, वह परमाणु में क्या होता है कि एक नाभिक होता है। ठीक है, परमाणु में नाभिक होता है। नाभिक पे कौन सा आवेश होता है, धनात्मक आवेश होता है। ठीक है, इस नाभिक के चारों ओर क्या होता है, इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करता है। ठीक है, इस नाभिक के चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, परिक्रमा करता है। ठीक है, तो इसी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, किसने किया, थॉमसन ने इसको इस इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किया। अब कैसे किया उसके बारे में हम देखते हैं। तो यह जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है, तो उन्होंने कैसे इसकी डिस्कवरी की, तो उसको देखा जाए तो उन्होंने क्या किया, ये कैथोड किरण नली बनाई। ठीक है, उन्होंने क्या किया, कैथोड किरण नली बनाई, और उस कैथोड किरण नली में मैंने क्या कहा, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मतलब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। तो जे थॉमसन ने क्या किया, ये कैथोड किरण नली बनाई। अब इस कैथोड किरण नली के दोनों किनारों पर उन्होंने क्या किया, एक प्लेट जोड़ दी। मैंने क्या कहा, उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, उन्होंने पहले क्या किया, एक कैथोड किरण नली का निर्माण किया, कैथोड किरण नली बनाई। अब इस कैथोड किरण नली क्यों कहते हैं उसके बारे में मैं बता रहा हूं अभी। ठीक है, तो उन्होंने और उस कैथोड किरण में ये दोनों किनारों पे क्या किया, प्लेट जोड़ दिया। ठीक है, दोनों किनारों पे क्या किया, प्लेट जोड़ दिया, और उस दोनों प्लेटों को उन्होंने हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक से जोड़ दिया। मैंने क्या कहा, थॉमसन ने क्या किया, थॉमसन ने ही क्या किया, इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। उन्होंने क्या किया कि एक कैथोड किरण नली का निर्माण किया, और कैथोड किरण नली के दोनों किनारों पर प्लेट जोड़ दिया, और उस दोनों प्लेट को उन्होंने क्या किया, एक हाई वोल्टेज बैटरी से या इलेक्ट्रिक से जोड़ दिया, ठीक है, हाई वोल्टेज बैटरी से जोड़ दिया। अब देखो वो इसमें क्या हुआ, एक कैथोड है, उन्होंने इसको कैथोड का मतलब कि इस पे ऋणात्मक आवेश थी और इस पे क्या थी, धनात्मक आवेश थी। तो जिस इलेक्ट्रोड पे ऋणात्मक आवेश होता है, उस इलेक्ट्रोड को हम कैथोड कहते हैं। जिस इलेक्ट्रोड पर ऋणात्मक आवेश होता है उस इलेक्ट्रोड को हम कैथोड कहते हैं। अब जिस इलेक्ट्रोड पर धनात्मक आवेश होता है उस इलेक्ट्रोड को हम एनोड कहते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा, उन्होंने क्या किया, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुई, एक कैथोड किरण ट्यूब है। अब इस कैथोड किरण ट्यूब को उन्होंने दोनों किनारों पर एक प्लेट लगा दी, और उस प्लेट को क्या कहा गया, इलेक्ट्रोड कहा गया। अब जिस इलेक्ट्रोड पर ऋणात्मक आवेश होता है उस इलेक्ट्रोड को क्या कहा गया, कैथोड। अब जिस इलेक्ट्रोड पर धनात्मक आवेश होता है उसको क्या कहा गया, एनोड। अब इनको क्या किया, हाई वोल्टेज बैटरी या हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक से जोड़ दिया। ठीक है, अब देखो, अब इसको क्या कहा गया, कैथोड किरण ट्यूब कहा गया, कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, कैथोड रे ट्यूब कहा गया। ये कैथोड किरण ट्यूब, रे मतलब किरण, कैथोड किरण ट्यूब क्यों कहा गया इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हाई वोल्टेज विद्युत यहाँ पे लगाते हैं,
जैसे ही थॉमसन ने जे थॉमसन ने हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक को लगाया तो उन्होंने देखा कि यहाँ से एक किरण निकलती है, ठीक है, कैथोड से एक किरण निकलती है और वह किरण कहाँ पे जाके टकराती है, एनोड से जाके टकराती है। उन्होंने क्या कहा, जैसे ही जे थॉमसन ने क्या हुआ, जे थॉमसन ने यहाँ पे हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक लगाई। जैसे ही उन्होंने हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक लगाई तो उन्होंने देखा कि कैथोड से किरण निकली और वह किरण कहाँ पे गई, एनोड पे गई। तो इसी वजह से कैथोड से जो यही किरण कहाँ से निकलती है, कैथोड से निकलती है। इसी वजह से इस नली को हमने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, कैथोड किरण ट्यूब, रे मतलब किरण, कैथोड किरण ट्यूब कहा, ठीक है। तो यहाँ पर यह है हो गया। अब देखो यह कैथोड रे ट्यूब हो गया। अब उन्होंने एक चीज और यहाँ पे नली के ऊपर लगा दिया, यहाँ पे इसको तो मैंने कैथोड रे ट्यूब ही कहा है, इसको यहाँ पे मैं इस साइड लिख दे रहा हूँ, इसको कैथोड रे ट्यूब कहा उन्होंने, कैथोड रे ट्यूब, ठीक है, कैथोड रे ट्यूब, कैथोड किरण ट्यूब, ठीक है, कैथोड किरण ट्यूब, कैथोड किरण ट्यूब। तो उन्होंने क्या किया, वहां पे इस नली के ऊपर उन्होंने क्या किया, एक निर्वात पंप लगा दिया। यह निर्वात पंप क्या होता है, यह निर्वात पंप क्या करता है, इस ट्यूब से ज्यादा मात्रा में अगर गैस हो उस गैस को निकालने का काम करता है। उन्होंने क्या किया, इस ट्यूब के ऊपर एक निर्वात पंप लगा दिया। इस निर्वात पंप का काम क्या होता है, यह निर्वात पंप ट्यूब में ज्यादा मात्रा में रखी गैस को क्या करता है, निकालता है, ठीक है। इस निर्वात पंप का क्या क्या होता है, यह निर्वात पंप, इसको वैक्यूम पंप कहते हैं, वैक्यूम पंप, ठीक है, निर्वात पंप कहते हैं। यह जो निर्वात पंप है, या तो इसको हिंदी में निर्वात पंप, इस निर्वात पंप की मदद से क्या होता है, यह निर्वात पंप की मदद से वैक्यूम पंप, निर्वात पंप, यह निर्वात पंप क्या करता है, यह निर्वात पंप इस ट्यूब में, इस नली में रखी ज्यादा मात्रा में गैस को क्या करता है, बाहर निकालता है। यहाँ इस ट्यूब में ज्यादा मात्रा में गैस नहीं रखी जाती। क्यों नहीं रखी जाती, अगर ज्यादा मात्रा में गैस होगा, अगर ज्यादा मात्रा में ट्यूब नली में गैस होगी, इस नली में ज्यादा मात्रा में गैस होगी, तो जो किरण यहाँ से निकलेगी उस किरण को के एनोड तक जाने में बाधाएं उत्पन्न होगी। क्यों बाधाएं उत्पन्न होंगी, क्योंकि जब ज्यादा मात्रा में गैस होगी तो उस गैस पे उस किरण पे ज्यादा दाब लगेगा। इस वजह से क्या होगा, उस सही ढंग से चल नहीं पाएगा, यहाँ से कैथोड से एनोड की ओर उतनी स्पीड से जा नहीं पाएगा। इस वजह से बहुत ही कम मात्रा में गैस रखी जाती है। तो उस कम, और यह गैस को किस पंप के द्वारा निकाला जाता है, निर्वात पंप के द्वारा। निर्वात पंप की मदद से हम क्या करते हैं, निर्वात पंप की मदद से हम क्या करते हैं, गैस को कैथोड किरण ट्यूब से बाहर निकालते हैं, ठीक है। क्यों ज्यादा मात्रा में गैस नहीं रखी जाती, क्योंकि ज्यादा मात्रा में गैस होने की वजह से कैथोड किरण को कैथोड से एनोड की ओर जाने में ज्यादा ही बाधाएं उत्पन्न होती हैं। इस बाधाओं की से बचने के लिए हमने क्या किया, ज्यादा गैस को निर्वात पंप की मदद से क्या किया, बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या किया, तो पहले मैं फिर से बता दे रहा हूं। तो जे थॉमसन ने क्या किया, एक कैथोड किरण ट्यूब बनाई और उस कैथोड किरण की ट्यूब के दोनों सिरों पे उन्होंने क्या किया, एक प्लेट जोड़ दिया और उस प्लेट को क्या किया, हाई वोल्टेज विद्युत से जोड़ दिया, ठीक है। जिस प्लेट पे ऋणात्मक आवेश होता है उसे कैथोड कहते हैं, जिस प्लेट पे धनात्मक आवेश होता है उसे एनोड कहते हैं, ठीक है। और जैसे ही उन्होंने हाई वोल्टेज विद्युत अप्लाई किया तो उन्होंने देखा कि ये किरण कैथोड से कहां जा रही है, एनोड की ओर जा रही है। जैसे ही उन्होंने हाई वोल्टेज विद्युत अप्लाई किया, विद्युत लगाया, तो उन्होंने देखा कि ये किरण जो है, एक किरण कैथोड से एनोड की ओर जा रही है। इसी किरण को उन्होंने क्या कहा, इसी किरण को हमने क्या कहा, कैथोड किरण कहा। और अब यहाँ देखो, यह किरण धनात्मक आवेश की ओर क्यों जा रही है, क्यों इसलिए जा रही है, क्योंकि इस किरण पे ऋणात्मक आवेश है। इसी क्या इलेक्ट्रॉन है,
यही क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इस किरण पे कौन सा आवेश है, ऋणात्मक आवेश है। ऋणात्मक आवेश की वजह से क्या होता है कि ये धनात्मक आवेश एनोड की ओर आकर्षित होती है। ठीक है, तो यह जो किरण होती है यह किरण दिखाई नहीं देती। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक किरण जो इसकी गुण बहुत सारे गुण भी होते हैं, यह किरण दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो उन्होंने ऐसे किरण जा रही है, कोई दिखता भी नहीं है कि पता नहीं किरण निकली या नहीं निकली। जैसे ही हाई वोल्टेज लगाया तो पता नहीं किरण निकली या नहीं निकली, तो दिखाई नहीं देती है। तो उन्होंने क्या किया, एनोड के आगे एक प्लेट लगाई और उस प्लेट पे उन्होंने जिंक सल्फाइड का लेप लगा दिया। उन्होंने क्या किया, उस प्लेट पे क्या किया, जिंक सल्फाइड का लेप लगा दिया। जिंक सल्फाइड ये क्या है, मैंने क्या कहा, उन्होंने देखो एक किरण तो दिखाई नहीं देती। ठीक है, तो कैसे पता चला कि जो कैथोड किरण है कैथोड से एनोड की ओर जाती है। ठीक है, मैंने कहा वो जो किरण है वो दिखाई तो नहीं देती, तो उन्होंने कंफ्यूज थे वो, तो उन्होंने क्या किया, एनोड के आगे एक जिंक सल्फाइड एक प्लेट लगाई और उस प्लेट पे क्या किया, उन्होंने जिंक सल्फाइड का लेप लगा दिया। ठीक है, यह जिंक सल्फाइड क्या होता है, एक स्फुरदीप्त पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है, स्फुरदीप्त पदार्थ है। ये स्फुरदीप्त पदार्थ ऐसा पदार्थ होता है जब भी कोई किरण उस पर पड़ती है तो क्या करने लगता है, चमकने लगता है। ठीक है, ग्लो करने लगता है। मैंने क्या कहा, उन्होंने यह देखने के लिए कैथोड किरण कैथोड से एनोड की ओर जा भी रही है या नहीं भी जा रही है, तो उन्होंने क्या किया, एक एनोड के आगे एक प्लेट लगाई और उस प्लेट पे उन्होंने क्या किया, जिंक सल्फाइड का लेप लगा दिया। ठीक है, जिंक सल्फाइड का उन्होंने लेप लगा दिया। ये जिंक सल्फाइड ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है, जिंक सल्फाइड ऐसा है जो जैसे ही किरण कोई पड़ती है तो क्या करता है, ग्लो करने लगता है, चमकने लगता है। अब जैसे ही किरण इससे होके गुजरेगी तो यहाँ पे अपना छाप छोड़ दे जाता है। ठीक है, इस जिंक सल्फाइड पे क्या कर देगा, अपना छाप छोड़ देगा। ठीक है, तो उन्होंने तो जिंक सल्फाइड क्या एक स्फुरदीप्त पदार्थ है, स्फुरदीप्त पदार्थ। जिंक सल्फाइड क्या है, एक स्फुरदीप्त पदार्थ है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही कैथोड कहां से गई, जैसे कैथोड किरण कहां से गई, यहां से दिखाई तो देती नहीं है, जैसे ही इससे टकराई थे क्या करने लगा, चमकने लगता है। और यहाँ पे क्या होता है, एक अपनी छाप छोड़ देता है। एक कैथोड किरण क्या होती है, अपनी छाप छोड़ देती है और एनोड से जाके टकरा जाती है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि जो कैथोड किरण है कैथोड से कहां पे जाती है, एनोड की ओर जाती है। ठीक है, तो अब देखो, अब इस कैथोड किरण के बहुत सारे गुण भी हैं, तो उसको हमने देख लिया जाए क्या होता है, क्या बहुत सारे गुण हैं, उसको एक एक पॉइंट वाइज पॉइंट देख लिया जाए। ठीक है, तो देखो कैथोड किरण के जो गुण हैं, कौन कौन से गुण हैं उसको देख लिया जाए। तो जो ये जो कैथोड किरण है, यह जो कैथोड किरण है, तो पहला तो यह दिखाई नहीं देता। पहला गुण क्या है, पहला गुण यह है कि यह कैथोड किरण दिखाई नहीं देता। ठीक है, और दूसरा गुण यह है कि अगर इस कैथोड किरण के मार्ग में यहाँ पे कैथोड तो उन्होंने क्या कहा, अगर इस कैथोड किरण के मार्ग में एक पहिया रख दिया जाए, ये पहिया रख दिया जाए, मैंने क्या कहा, उन्होंने देखा इस कैथोड किरण के गुण में क्या क्या लिखोगे कि कैथोड किरण दिखाई नहीं देता, पहला सबसे गुण यह है। ठीक है, अगर इस कैथोड किरण के मार्ग में एक पहिया रख दिया जाए तो कैथोड किरण में इतनी शक्ति होती है कि क्या कर रहा है, वो पहिए को भी घुमा सकता है। ठीक है, तो कि पहिए को क्या कर देगा, रोटेट कर देगा। ठीक है, तो जब कैथोड किरण पहिए से होकर गुजरती है तो पहिया क्या करने लगता है, नाचने लगता है,
ठीक है, चलने लगता है। तो इससे हम पता चलता है कि जो कैथोड किरण है, कैथोड किरण पे के पास क्या है, उसमें ज्यादा पावर है, ज्यादा शक्ति है, क्योंकि ज्यादा शक्ति ना होती तो उस पहिए को रोटेट नहीं कर पाता, ठीक है, ज्यादा शक्ति ना होती तो पहिए को रोटेट नहीं कर पाता, तो इस वजह से क्या करता, पहिए को भी रोटेट कर देता है। अब देखो ये जो कैथोड किरण है, इस कैथोड किरण का जो आपके एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी से ही चल रहा है, एनसीईआरटी जैसे जैसे लिखा है, तो एक पॉइंट उसमें लिखा है कि ये जो कैथोड किरण है, ट्यूब का निर्माण टीवी टेलीविजन में ही इस्तेमाल किया जाता है। पुरानी जो टीवी रहती है, जैसे पुराने टीवी में आप देखते होंगे, पुराने टीवी का जो स्क्रीन होता है टेलीविजन का, वहां पे जो स्क्रीन है, ये आपका स्क्रीन है, तो ये स्क्रीन अगर उसको खोल के देखो आप, तो यह स्क्रीन ऐसे ऐसे में होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, यह स्क्रीन जब स्क्रीन को खोलोगे तो ऐसे रहता है, तो यहाँ से क्या होता है, अब यह जो स्क्रीन होती है यह ऐसे पदार्थ से बनी होती है, यह जो स्क्रीन होती है ऐसे पदार्थ से बनी होती है। जैसे ही किरण, कैथोड किरण इससे टकराती है तो ये क्या करने लगता है, चमकने लगता है, ठीक है। जैसे ही आप लाइट ऑन करते हो, ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ से एक किरण निकली, यह किरण कहाँ पे गिरी, इस जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे, और जैसे ही जिंक सल्फाइड पे गिरी तो ये क्या करने लगता है, अपनी लाइट देने लगता है, ठीक है, टेलीविजन चलने लगता है, ठीक है। तो यह जो पुरानी टेलीविजन है वो इसी कॉन्सेप्ट पे बनी हुई है। तो आप पुरानी टीवी को आप जब पूरा खोल के देखोगे ना तो ऐसे ही दिखता है, ठीक है। यहाँ से कैथोड किरण निकलती है और वो कैथोड किरण कहाँ पे टकराती है, इस स्क्रीन पे टकराती है। स्क्रीन जो किससे बना होता है, स्फुरदीप्त पदार्थ से। किससे बना होता है, स्फुरदीप्त पदार्थ से बना होता है, ठीक है। स्फुरदीप्त पदार्थ ऐसा पदार्थ होता है जो, स्फुरदीप्त पदार्थ ऐसा पदार्थ होता है जो कि जैसे ही किरण उस पर पड़ती है तो क्या करने लगता है, चमकने लगता है पदार्थ, ठीक है। जैसे ही किरण उस स्फुरदीप्त पदार्थ पर पड़ती है तो वह स्फुरदीप्त पदार्थ क्या होता है, चमकने लगता है, ठीक है। तो जैसे जिंक सल्फाइड है, यह क्या होता है, अगर इसका लेप भी लगा दिया जाए तब भी क्या करने लगा, जैसे यहाँ से कैथोड किरण निकली, यह इस पे टकराई, यह क्या करने लगता है, लाइट देने लगता है, ठीक है। मतलब कि टेलीविजन आपका ऑन हो गया, ठीक है। तो ये पुरानी जो टेलीविजन है ये इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है। अब एनसीईआरटी का ही है। तो और अब देखो, अब कैथोड किरण में तो हमने क्या देखा, तो मैंने क्या कहा, तो स्टार्ट में बता दे रहा हूं। तो जे थॉमसन ने क्या किया, जे थॉमसन ने एक कैथोड किरण नली बनाई। कैथोड किरण नली के दोनों सिरों पर उन्होंने क्या किया, दोनों सिरों पे उन्होंने प्लेट लगा दिया और उस प्लेट को उन्होंने क्या किया, उस प्लेट को उन्होंने हाई वोल्टेज वैद्युत इलेक्ट्रिक से जोड़ दिया, ठीक है। जैसे ही उन्होंने इलेक्ट्रिक जोड़ा तो एक किरण कहां से निकलती है, कैथोड से निकलती है। वह किरण कैथोड से निकल के कहां जाती है, एनोड की ओर जाती है। क्यों एनोड की ओर जाती है, क्योंकि उस एनोड पे धनात्मक आवेश होता है और उस किरण में ऋणात्मक आवेश है, तभी तो एनोड की ओर जा रही है, ठीक है। तो उस किरण को हमने क्या कहा, कैथोड किरण कहा। क्यों कैथोड किरण कहा, क्योंकि उस कैथोड से निकलती है। और उस ट्यूब को हमने क्या कहा, कैथोड किरण ट्यूब कहते हैं, ठीक है। उस किरण को, उस ट्यूब को क्या कहते हैं, कैथोड किरण ट्यूब कहते हैं। और उस ट्यूब में क्या होता है, उस ट्यूब में बहुत ही कम मात्रा में गैस रखते हैं। क्यों कम मात्रा में गैस रखते हैं, क्योंकि ज्यादा मात्रा में गैस रखने की वजह से उसमें उस कैथोड किरण के चलने में बाधाएं उत्पन्न नहीं होती हैं। और उस निर्वात पंप की मदद से हमने क्या करते हैं, गैस को जो क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, वो जो गैस होता है वो क्या होता है, उस किरण के चलने में कोई बाधाएं उत्पन्न नहीं होती, ठीक है। तो अब उसके बहुत सारे गुण भी हैं, ठीक है। उस किरण के गुण क्या है, पहला गुण क्या यह था कि वह किरण दिखाई नहीं देती, ठीक है। तो दिखाई नहीं देती तो उन्होंने क्या किया, एनोड के आगे एक प्लेट रखी और उस प्लेट पे क्या किया, उन्होंने जिंक सल्फाइड की लेप लगा दी। जिंक सल्फाइड ऐसा पदार्थ है जो स्फुरदीप्त पदार्थ है। स्फुरदीप्त पदार्थ वह पदार्थ होता है जैसे ही कोई किरण उस पर पड़ती है तो क्या होता है, वो ग्लो करने लगता है, चमकने लगता है, ठीक है। तो जैसे ही उन्होंने हाई वोल्टेज विद्युत लगाया तो कैथोड से किरण निकली, वो किस पे टकराई, जिंक सल्फाइड पे टकराई। तो इस वजह से ही टकराई, वो ग्लो करने लगा। जैसे ही टकराई वो क्या करने लगा, ग्लो करने लगा। इससे पता चलता है कि कैथोड से एक किरण निकलती है जो कहाँ जाती है, एनोड की ओर जाती है, ठीक है। और
इसके गुण में क्या है कि यह किरण दिखाई नहीं देती। अगर इस किरण के मार्ग में कोई पहिया रख दिया जाए तो इस किरण के पास इतनी शक्ति होती है कि क्या करता है, इस पहियों को भी क्या करता है, घुमा देता है। और तीसरा पॉइंट यह है कि पहला पॉइंट क्या था, यह किरण दिखाई नहीं देती, और दूसरा पॉइंट यह है अगर इस किरण के मार्ग में कोई पहिया रख दिया जाए तो इस पहियों को भी क्या करता है, रोटेट कर देता है, घुमा देता है। और तीसरा पॉइंट इसका यह है कि अगर जैसे हमारे जो टेलीविजन है, पुराने टेलीविजन है, वो इसी कॉन्सेप्ट पे, इसी सिद्धांत पे बने हुए हैं। तो जैसे ही हमने लाइट ऑन किया, ठीक है, तो टेलीविजन में लाइट ऑन किया तो कैथोड किरण निकली, और जो आगे की स्क्रीन बनी रहती है, जो आगे की टीवी वाली स्क्रीन बनी रहती है, वो किससे बनी रहती है, वह एक स्फुरदीप्त पदार्थ से बनी होती है। किससे बनी रहती है, स्फुरदीप्त पदार्थ से बनी होती है। जैसे ही किरण गई तो क्या करने लगता, ग्लो करने। जैसे ही लाइट ऑन किया, किरण निकली और वह क्या करने लगता, पूरा ग्लो करने लगता है, जो भी आपका टेलीविजन ऑन हो जाता है, ठीक है। तो एक उसी कॉन्सेप्ट पे बना हुआ है, ठीक है। तो थैंक यू। अब आगे की जो टॉपिक है उसको अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।